हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। आज इस सेशन में हम बैंक प्रमोशन कोर्स के टॉपिक कासा डिपॉजिट्स को कवर करने वाले हैं। मैं स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कासा डिपॉजिट्स। कासा डिपॉजिट्स की फुल फॉर्म है करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स। तो हम कासा डिपॉजिट्स को डिस्कस करने से पहले करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का ओवरव्यू ले लेते हैं दोनों अकाउंट्स के बारे में। सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट, जब कोई भी कस्टमर बैंक के पास जाता है कि आप मेरा अकाउंट ओपन कर दो, सेविंग अकाउंट को ओपन कर दो, तो बैंक उस कस्टमर का सेविंग अकाउंट ओपन कर देता है, मीन्स बचत खाता ओपन कर देता है। सेविंग अकाउंट को बचत खाता भी बोला जाता है। सेविंग अकाउंट एक टाइप से कस्टमर उसमें सेविंग करता है। वो अपने अगर वो 10,000 अर्न करता है तो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं उसमें अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स क्या करते रहते हैं अपने फ्यूचर पर्पस के लिए। इसमें बैंक भी हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है 3 से लेके 4% तक। हर बैंक का डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कोई बैंक 3 प्रोवाइड कर रहा है, कोई 4 प्रोवाइड कर रहा है, कोई 4.5। इससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें सेविंग अकाउंट में नहीं प्रोवाइड किया जाता। हम कभी भी चाहे तो इस अकाउंट से अपने फंड्स को क्या है डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, विड्रॉ भी करवा सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। हम जब चाहे अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसमें विड्रॉ और डिपॉजिट अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी है यूज़ करना। हम इस अकाउंट के साथ अपनी नेट बैंकिंग को भी ऑन कर सकते हैं, जिससे हम ऑनलाइन अगर नेफ्ट भी करना चाहते हैं, IMPS करना चाहते हैं, जो भी हम ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं ईजिली हम कर सकते हैं। हम बैंक में जाके भी अगर हम चेक के थ्रू विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो हम ऑफलाइन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट क्या है, हमें थोड़ा इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत सारे कस्टमर क्या है अपनी सेविंग्स को इस अकाउंट में रखना प्रेफर करते हैं, ताकि उनको कुछ जो भी बैंक उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है वो इंटरेस्ट उनको मिलता रहे। अगर इसके ऑपोजिट हम करंट अकाउंट की बात करें, करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता। इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स लाइक सोसाइटीज करंट अकाउंट ओपन करती हैं, ट्रस्टीज करंट अकाउंट ओपन करती हैं। ये लार्ज ट्रांजेक्शन्स के लिए करंट अकाउंट ओपन किए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ज़्यादा बड़ी अमाउंट्स की होती है। सेविंग अकाउंट्स में स्मॉल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसमें एक लिमिट होती है और उसमें क्या है हमें मिनिमम अकाउंट दोनों में ही मेंटेन करके रखना पड़ता है। करंट अकाउंट में भी सेविंग्स अकाउंट में अगर हम वो नहीं मेंटेन करते हैं तो बैंक क्या है हमें चार्जेस क्या है पे करने पड़ते हैं। तो इसमें क्या है जो लार्ज ट्रांजेक्शन्स है हम विद इन द डोमेस्टिक और आउटसाइड मीन्स इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों कर सकते हैं। अलाउ ट्रांजेक्शन लिमिट्स कैश डिपॉजिट विड्रॉ विद इन और आउटसाइड द सिटी। विद इन आउटसाइड अगर हमारे जिस शहर में हमारा अकाउंट है उसमें भी हम विड्रॉ करवा सकते हैं। अगर हम आउट ऑफ द सिटी गए हुए तब भी हम करवा सकते हैं। हम इसमें अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो भी करंट अकाउंट बेनिफिशियल माना जाता है। पर सेविंग अकाउंट प्लस करंट अकाउंट दोनों में हमें कुछ अमाउंट मेंटेन करनी पड़ती है। किसी में ये डिपेंड करता है कि हम रूरल एरिया में रह रहे हैं अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में एज कंपेरिजन टू अर्बन एरिया जो हमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है वो कम है। रूरल एरिया में 5,000 2,500 से क्या है मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाती है। बट जो अर्बन एरियाज में आ जाती है जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, लुधियाना, इसमें क्या है 10,000 के बाद 25,000 50,000 जो भी हमने वैरायटी जिस भी अकाउंट की सिलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग क्या है हमें मेंटेन करने होंगे। अदरवाइज हमें अगर हम नहीं मेंटेन करते नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस का हमें मैसेज आ जाता है तो हमें वो चार्जेस क्या है बैंक को पे करने पड़ते हैं। अब अगर हम कासा डिपॉजिट्स की बात करें, वो कॉम्बिनेशन है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो हर बैंक कोशिश करता है वो मैक्सिमम कासा डिपॉजिट्स अपने बैंक में ला पाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बैंक में कासा डिपॉजिट्स रखेगा उसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ही वो अमाउंट फर्दर लोन के लिए जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे सकता है। अगर हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझे, अगर सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट किसी कस्टमर ने ओपन करवा लिया, सेविंग अकाउंट पे वो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसको 3 से 4% के बीच में। वो ही सेविंग अकाउंट के बाद अगर करंट अकाउंट की बात करें, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है हमें। हमें सिर्फ इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सिर्फ सेविंग अकाउंट पर प्रोवाइड किया जाता है। जो भी इससे उसको अमाउंट आती है बैंक को वो आगे फर्दर क्या है जिनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है उनको लोन प्रोवाइड करता है। लोन का जो इंटरेस्ट ऑफ रेट होता है 9, 10, 8,
डिफरेंट डिफरेंट होता है कि किसने किस टाइप का लोन लिया है। तो लोन के ऊपर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो बैंक सिर्फ 3-4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें सेविंग अकाउंट पर प्रोवाइड करके, लोन से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कलेक्ट करके जो भी इसको बीच में बच रहा है 4-5%, उससे क्या है वो अपनी ग्रोथ कर रहा है, वो पैसे क्या है उसके लिए एक प्रॉफिट है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हर बैंक कोशिश करता है कि जितना भी वो कासा कस्टमर से ला सकता है, कि मैक्सिमम लोग क्या है सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में पैसा रखें, जिसको क्या है वो फर्दर जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा दे पाए और अपनी ग्रोथ मार्केट में कर पाए। अगर हम कासा की वर्किंग की बात करें, कासा में क्या है टर्म डिपॉजिट्स और नॉन टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट्स हो गए हमारे जो फिक्स टाइम पीरियड्स के लिए होते हैं, जैसे आरडी एफडी। आरडी क्या होता है फिक्स डिपॉजिट, आरडी क्या होता है रेकरिंग डिपॉजिट, एफडी क्या होता है फिक्स डिपॉजिट्स। रेकरिंग डिपॉजिट्स क्या है वो शॉर्ट टाइम पीरियड की होती है, और फिक्स एफडी जो होती है वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है। इसमें क्या है कोई भी कस्टमर अगर एफडी बैंक में जाके करवाता है वो लॉक इन पीरियड लग जाता है 1 2 3 4 5। हर पर्सन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एफडी क्या है करवा सकता है। अगर वो एफडी करवाता है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, उसको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझे, इंडसइंड बैंक आज जो सीनियर सिटीजन है उनको 8.25% प्रोवाइड कर रहा है, और जो सीनियर सिटीजन नहीं है जिनकी एज लेस देन 60 है उनको 8% प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो इंडसइंड बैंक प्रोवाइड कर रहा है। बाकी बैंक्स में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है, पर जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडसइंड बैंक का चल रहा है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है। जो लोग एफडी कराने में इंटरेस्टेड है वो लोग एफडी करवा के इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। इनका कोई भी मेच्योरिटी पीरियड होने से पहले एफडी को अगर ब्रेक करवा देता है तो उसकी कुछ अमाउंट क्या है कट हो जाती है। बट कोई भी पर्सन क्या है एफडी तभी करवाता है वो लॉक इन के लिए रखता है, सिर्फ एमरजेंसी केस में क्या है उसको निकलवाता है, पर बैंक क्या है उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेता है। तो जो हमारे टर्म डिपॉजिट एफडी और आरडी होते हैं वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होते हैं, और मेच्योरिटी पे हमें बैंक क्या है विद इंटरेस्ट क्या है एफडी अगर हम रीन्यू करवाना चाहते हैं तो हम रीन्यू भी करवा सकते हैं। अगर हम नॉन टर्म डिपॉजिट्स की बात करें उसमें कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं है, लॉन्गर पीरियड के लिए भी हम रख सकते हैं। जैसे हमारे सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, हम जब चाहे विड्रॉ करा सकते हैं, जब चाहे डिपॉजिट करा सकते हैं। ये नहीं है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट आ जाएगी या हमें रिन्यू करवाने का अकाउंट ज़रूरत पड़ती है, कुछ नहीं है। हम 10 साल 15 साल 20 साल 50 60 70 जितनी ईयर्स चाहिए अपने अकाउंट को क्या है मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट है चाहे करंट अकाउंट है। बट मिनिमम बैलेंस क्या है रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर हर पर्सन चाहता है जो कासा की रेशो है मेरी ज़्यादा होनी चाहिए। जिस पर्सन की जितनी कासा की रेशो बैंक की अच्छी होएगी उसका मीन्स कि वो बैंक क्या है उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है। तो कासा हर बैंक मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर लो कासा रेशो होएगी तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होएगी, वो फर्दर लैंड करने में भी इसको दिक्कत आएगी, वो इतना लैंड भी नहीं कर पाएगा आगे अपने कस्टमर्स को जिनकी लोन की रिक्वायरमेंट है। वो अगर आगे से जाके अपने लोन को क्या है रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहेगा, बॉन्ड्स परचेज करेगा या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से पैसे लेगा, उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो हर बैंक कोशिश करता है कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कासा रेशो मेंटेन कर पाए। मैक्सिमम कासा रेशो हर बैंक अगर मेंटेन कर रहे हैं वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके लिए रिस्क कम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए अपनी आपको मार्केट में सस्टेन करना इजी हो जाएगा। अगर हम कासा रेशो की डेफिनेशन की बात करें, हाउ मच ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट कम फ्रॉम करंट एंड सेविंग अकाउंट से जितना डिपॉजिट्स आएगा उसको कासा रेशो बोला जाता है। अगर हम इसके फॉर्मूला को देखें, कासा रेशो डिवाइड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है। अगर हम इसको एक एग्जांपल के साथ कैलकुलेट करें कासा रेशो को, अगर हमें टोटल डिपॉजिट्स आया है 1 CR, कासा रेशो उसमें से हमें आया है 60 लाख, तो अगर हम डिवाइड करें 60 लाख डिवाइड बाय 1 CR इंटू 100 मीन्स 60% कैश रेशो, 60% कासा रेशो उस बैंक की है। तो हर बैंक कोशिश करता है कि वो मैक्सिमम फंड्स क्या है कस्टमर से रख के अपने बैंक में रिटेन करके फर्दर जिन इंस्टीट्यूशंस को या जिन पर्सन्स को लोन की रिक्वायरमेंट है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके अपने आप को प्रॉफिटेबल शो कर पाए। कासा रेशो इंडिकेट्स फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट करता है कि कौन से बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी और किसकी अच्छी
नहीं है। कासा रेशो हर बैंक की डिफरेंट होती है, किसी बैंक की ज़्यादा है, किसी बैंक की नहीं अच्छी है। तो ये जो हमारे अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में भी होते हैं, हर ब्रांच को क्या है कासा रेशो मेंटेन करनी पड़ती है। अगर किसी बैंक की कासा रेशो बिल्कुल ही डाउन चली जाती है तो उसको आरबीआई क्या है बंद भी कर सकता है। तो आजकल हर बैंक कोशिश करता है कि अपने अपने अच्छे कस्टमर को लाके उनको बोले कि आप पैसा रखो, हम आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कासा रेशो मेंटेन करनी हर बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। बेनिफिट्स फॉर कस्टमर, अगर कोई भी पर्सन है कासा मीन्स कुछ अमाउंट डिपॉजिट्स के लिए अच्छी अमाउंट बैंक में रख रहा है, वो अपने डेली एक्सपेंसेस कर पा रहा है, उसको ऑनलाइन की सर्विसेज भी मिल रही है, उसको बैंक विजिट नहीं कर पा रही, उसके पास टाइम नहीं है, उसको कोई ट्रांजेक्शन करनी है, तो वो अपने सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट से क्या है नेट बैंकिंग के थ्रू उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। वो नेफ्ट आईएमपीएस जो भी करना चाहता है अपने कस्टमर्स को कर सकता है। हैंडल लोट ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर उसने 1 से 10 या 20 लोगों को भी ट्रांजेक्शन करनी वो भी वो कर सकता है। हर पर्सन सेविंग और करंट अकाउंट ओपन करता है, उसको जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो उसके काम भी आ जाता है और वो अपना टाइम भी बचा सकता है, उसको बैंक विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर इन केस उसको इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या है एटीएम से भी विड्रॉ करा सकता है। हर पर्सन को करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के साथ एक डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। वो डेबिट कार्ड को यूज़ करके इन केस संडे को भी बैंक अगर बंद होता है और सैटरडे को अगर इन केस बैंक बंद है तो उससे वो विड्रॉ भी करवा सकता है। आज के टाइम में उसको डिपॉजिट्स की फैसिलिटी भी कुछ बैंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे एचडीएफसी के एटीएम पे जाके कोई भी पर्सन अपना कैश भी डिपॉजिट करा सकता है संडे को। तो कासा डिपॉजिट हर बैंक के लिए काफ़ी नेसेसिटी बन चुका है, क्योंकि इसको फर्दर लैंडिंग के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी तो अपने आप खर्चे बियर करने के लिए कुछ पैसा चाहिए। तभी बैंक क्या है मैक्सिमम लोगों को, अच्छे लोगों के पास, अच्छी इंडस्ट्रीज के पास जाता है कि आप हमारे बैंक में खाता ओपन करो और हम आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो अपनी सारी यूएसपी मीन्स जो जो उसके पास यूनिक पॉइंट्स है वो बता के उस पर्सन का अकाउंट ओपन करके अपने पास कासा लेके आता है और फर्दर लैंडिंग के लिए वो पैसे को यूज करता है। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है, आप उस लिंक को ज्वाइन करके आपको इस टॉपिक की पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी और टॉपिक की आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम आपके लिए उस टॉपिक की वीडियो भी लेके आएंगे। थैंक यू।